वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7 का वर्कशीट 6 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है और ये डीएवी स्कूल का मैथ्स है आपका। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया आपसे, वर्कशीट 6 का फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज मतलब इसको सेपरेट सेपरेट टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तो क्या करना है आपने, अब इसको, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ये वाले और दिस वाले, ठीक है। तो इसके अंदर से देखो कॉमन क्या चीज दिख रही है आपको, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, मतलब ये पूरी एक है आपके पास, ये आपके पास एक अलग से है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब जो इसके पास भी है इसके पास भी है। ये ब्रैकेट वाली होल चीज दिख रही है आपको, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, इस एक्सप्रेशन में इसमें भी है। तो अब x प्लस वाई आ गया बाहर, बचा क्या आपके पास, ये चीज तो बाहर चली गई, इसके पास यहाँ पर क्या बचा, तो 2x प्लस 3y, समझे। और माइनस माइनस यहीं पर रहने दो, ठीक है। माइनस, अब इसके पास तो ये चीज चली गई थी बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस 1, बस ब्रैकेट को कर दो बंद। तो x प्लस वाई एक तरफ रखो, अब इसको ओपन कर दो, 2x प्लस 3y। ये देखो प्लस माइनस, इसके आगे ये प्लस होता है, जब भी ब्रैकेट के आगे बाहर माइनस लगा हो, जब ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, तो यहाँ पर प्लस साइन है इसके आगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स। अब इसको माइनस को आपने इससे करा, अब इसी से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आया समझ। तो अब क्या करना है, x प्लस वाई और 2x प्लस, अब x x वाले को इकट्ठे करो, मतलब ये 2x है, ये x है आपका, वो भी माइनस का, तो 2x माइनस x का मतलब 1x, या इसका क्या मतलब है 1x। 2x में से 1x माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1x रह जाएगा, समझे। तो 1x को हम x ही लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1x लिख दो या x लिख दो। तो अब 3y बचा प्लस का 3y और साथ में क्या माइनस 1, तो यही क्या है आपका आंसर है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को, जैसे ये भी आपके पास थे, तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज का मतलब इनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट टुकड़ों में, जितना तोड़ सकते थे आपने तोड़ा है इनको। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड देखो, इसमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसमें दे रखा है आपके पास क्वेश्चन 9x 6x माइनस 5y माइनस 12x स्क्वेयर 6x माइनस 5y। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। अब सबसे पहले देखो इसमें, इस एक्सप्रेशन में और इसमें, मतलब इस पूरी में और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट वाली चीज चेक करो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप सबसे पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश किया करो, मतलब 9 के कैसे फैक्टर बनेंगे, 9 के 3 3 9 3 1 3, 9 को क्या लिख सकते हो 3 into 3, 9 को हमने लिख दिया 3 into 3, x को ऐसे लिख दिया, इसको क्या लिख दिया 6x माइनस 5y एज इट इज, माइनस 12 के फैक्टर क्रिएट करो, 12 2 6 2 3 6 3 1 3, तो 12 को क्या लिख सकते हो आप 2 2 3, तो 12 को लिख दिया 2 2 एंड 3। x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, हमने 2 टाइम्स लिख दिया, और ये क्या था साथ में 6x माइनस 5y एज इट इज लिखा, आया समझ। अब क्या करना है आपने, अब कॉमन देखो, जो इसके पास भी है, मतलब इन सबके पास और इन सबके पास, वो कॉमन, मतलब ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ए है, ये बी है, ए के पास और बी के पास जो भी कॉमन है ना वो बाहर निकाल दो चीजें, ठीक है, जो भी चीज है वो बाहर। अब बताओ इसके पास 3 था, ये ग्रुप ए के पास 3, इसमें 3 दिख रहा है, मतलब 3 यहाँ था, 3 इसके पास भी है, तो 3 को बाहर लिख दो। अगेन 3 चेक करो, नहीं है, अगेन x चेक करो, x इसके पास भी है, ये x भी आ गया, इन दोनों में से बाहर, ठीक है। और क्या था, ये पूरी ब्रैकेट इसके पास भी है, इसके पास भी है कॉमन, तो और क्या लिख दिया 6x माइनस 5y, ठीक है। और बस कॉमन तो चीज हो गई बाहर। अब क्या बचा, इसके पास ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर गया, ये भी था, मतलब बचा क्या 3 बचा, या ओनली 3 बचा, इसमें माइनस, इसमें क्या बचा 2 2 4x,
4x। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या है 3x 6x माइनस 5y ब्रैकेट में ऐसे लगा लो, ठीक है, ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट ऐसे 3 माइनस 4x, ये आपका आंसर है। समझ आया? कर लो नोट। हाँ जी, ये सेकेंड पार्ट था आपका। अब थर्ड देखो, इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे? इसी फर्स्ट क्वेश्चन का था, ये फर्स्ट था वो सेकंड था, वो फर्स्ट सेकंड ही चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ही थर्ड है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इससे पहले फर्स्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या पूछा गया आपसे? एक्स क्यूब ए माइनस 2b प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में ए माइनस 2b। अब देखो, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब इसके पास कितने x है फटाफट बता दो। 3x है, तो x को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया यहाँ पर। इसके पास कितने, इसके पास क्या है? a माइनस 2b एज इट इज लिखा। यहाँ पर कितने x है? 2 है, तो 2 लिख दिया। तो यहाँ पर a माइनस 2b, सबसे पहले इसको ओपन कर दिया। अब चेक करो, मान के चलो ये ग्रुप a है, ये आपका ग्रुप b है, ठीक है। अब इसके पास और इसके पास क्या होना चाहिए? कॉमन, जो भी कॉमन है उसको बाहर। तो x इसके पास है, ये रहा, x इसके पास भी है, मतलब बाहर आ गया। x अगेन इसके पास कॉमन, इसके पास भी दिखा, ये भी बाहर चला गया। अब और तो देखो, और ये पूरी ये वाला और ये पूरा क्या था? ये भी इंटू a माइनस 2b, ये भी कॉमन दिखा। इनके साथ में 1 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 इंटू x रहेगा। तो अब क्या, अब बचा क्या इसके पास? मतलब इसमें से x बचा प्लस, और ये पूरी चीज तो बाहर चली गई थी, यहाँ पर 1 बचा। तो यही क्या आपका आंसर है। आपने ये सर्कल नहीं करना, ये आपको सिखाया गया, मतलब इसके पास और इसके पास जो भी कॉमन है उसको बाहर कैसे लिया जाता है। कर दो नोट, ये आपका फैक्टराइज है, मतलब इसके क्या फैक्टर बनेंगे? ये वाला, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो आप नॉर्मली और सिंपली? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर a माइनस 2b और x प्लस 1, ये क्या आपका आंसर, ये लिख सकते हो। ये लिख दोगे तब भी ठीक है, यहाँ तक कर दोगे तब भी ठीक है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा है आपसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, ये क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है? इसकी पावर कितनी है? 1। अब ये कितने, a माइनस बी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी 2 टाइम्स है, मतलब इसका बेस सेम पावर है, बेस सेम पावर है। एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट में वो यूज कर रखे हैं। तो 2 टाइम्स है ऐसे, 2 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर a कितने टाइम्स है? a माइनस बी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, लिखा, प्लस a माइनस बी कितने टाइम्स था इसके पास? 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दिया। अब बताओ कॉमन, कॉमन का मतलब इसके पास और इसके पास क्या चीज कॉमन दिख रही है? a माइनस बी, यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है, ये चीज चली गई बाहर, बचा गया इसके पास a माइनस बी प्लस a माइनस बी, तो ये था, समझ रहे हो? मान के चलो ये a माइनस बी तो ये था, और a माइनस बी ये बाहर चला गया था। कॉमन का मतलब ये और ये चले गए बाहर। क्या बचा? ये बचा, प्लस का साइन बचा, और यहाँ पर क्या बचा? इसके साथ 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। तो अब क्या लिख सकते हो? a माइनस बी ब्रैकेट में इसको ओपन कर दो, a माइनस बी प्लस 1, ये क्या आपका फैक्टर है, ठीक है। कर लो। हो गया ये क्वेश्चन भी। और फिफ्थ आवर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इसमें 3a ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस 2q, p माइनस 2q, और क्या दे रखा आपको? माइनस b ब्रैकेट में p माइनस 2q, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दे रखा है 3a p माइनस 2q और माइनस b p माइनस 2q। अब देखो फटाफट, इसके पास और इसके पास क्या कॉमन दिख रहा है?
ब्रैकेट वाली चीज इसके पास और इसके पास कॉमन दिख रही है, इसको लिख दिया हमने p माइनस 2q बाहर लिख दिया। क्या बचा इसके पास 3a, ये वाली चीज बची, ये बाहर चली गई थी, माइनस b बचा और ये चीज तो बाहर चली गई थी। यही क्या आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का। अब 6 का क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 8 5x प्लस 9y, क्वेश्चन आपका प्लस 12 5x प्लस 9y ये दे रखे हैं, इसके फैक्टराइज करने हैं आपने इस क्वेश्चन के। तो 6 का ये सॉल्यूशन है यहाँ से। अब बताओ मेरे को 8 को क्या लिख सकते हो 2 2 2 2 का क्यूब और क्या लिखा है 5x प्लस 9y एज इट इज लिख दो, ये ब्रैकेट वाली एज इट इज। 12 को क्या लिख सकते हो 2 6 12 होता है और 6 को 2 into 3 लिख सकते हो, 3 to 6 6 to 12 और 5x प्लस 9y एज इट इज। समझे। अब बता दो इसके पास इतने पोर्शन के पास और इसके पास ये a और ये b प्लस के उस तरफ वाला b, इनके पास a और b के पास कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2 इसके पास है 2 इसके पास है 2 लिखा दो बाहर, अगेन 2 इसके पास है इसके पास भी है 2, ये कॉमन बाहर। बस अब इसके पास 2 है इसके पास 3 है, नहीं लिख सकते, ये पूरी ब्रैकेट दिख रही है मेरे को ये और ये भी बाहर 5x प्लस 9y। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा 2, इसके पास है ओनली 2 प्लस इसके पास ओनली 3। समझे। तो अब 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में 5x प्लस 9y आ गया, ब्रैकेट में 3 प्लस 2 5 हो गया। अब 5 को 4 से कर देंगे कितना आ जाएगा 5 4 20। तो हम क्या लिख सकते हैं 20 ब्रैकेट में 5x प्लस 9y, ये क्या आपका आंसर है। समझिए। इस क्वेश्चन को कर लो, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका। जी 6 तो हो गया, अब 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और ये 7th क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करो कॉमन। फैक्टराइज का मतलब इसको ब्रेक करना है, मतलब ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा। अब इसके पास और इसके पास कुछ ना कुछ कॉमन बताओ, इसके पास कुछ कॉमन नहीं है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, ग्रुपिंग कर लिया। प्लस इसके पास और इसके पास कुछ दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो x इसके पास x है, इसके पास 2x है, तो एक x तो बाहर गया। ठीक है, एक आ गया। इसके पास y है तो y भी बाहर आ गया ब्रैकेट में। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये क्वेश्चन है। इसके पास x था y था, बचा कितना 1, मतलब एक्स वाई बाहर चला गया, 1 तो बचा है ना इसके पास। प्लस इसके पास 2x थे, एक x तो बाहर गया, ओनली एक x तो बचा है ना, y एक था, एक इसके पास था, ये बाहर गया, तो 1 प्लस x बचेगा, 1 प्लस x। समझे। अब बताओ अगेन इसके पास ये a है, ये पूरा b है, a के पास और b के पास कॉमन क्या दिख रहा है आपको ब्रैकेट वाली चीज, तो 1 प्लस x बाहर आ गया तो बचा गया, मतलब इसके पास इंटू तो 1 तो है ना साथ में, 1 इंटू ये चीज बाहर गई तो 1 तो बचा है ना, 1 प्लस ये x y बचा, ये बाहर चला गया था, ओनली x y ये बच गया। बस ये आपका आंसर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x इस ब्रैकेट की जगह 1 प्लस एक्स वाई, ये यूज कर लेना, आंसर आपका। समझे, नोट कर लो इसको। हाँ जी, ये 7th क्वेश्चन था आपका। एट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें बता दो और इसमें बता दो, पेयरिंग करके कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ जी, x दिख रहा है, x गया यहाँ से बाहर, तो एक x तो बचा ना, प्लस यहाँ पर क्या बचा y प्लस इसके इनके पास बता दो x और z, z है, z गया कॉमन, तो x प्लस y बचा यहाँ पर। समझे। अब अगेन कॉमन, मतलब ये ग्रुप A है, ये ग्रुप B था। इसके पास और इसके पास क्या कॉमन दिख रहा है,
इसके पास ब्रैकेट वाली चीज कॉमन दिख रही है मेरे को, x प्लस वाई इसके पास भी था, x प्लस वाई इसके पास भी था, x प्लस वाई गया बाहर, बचा क्या, इस पूरे a के पास क्या बचा, x प्लस वाई तो बाहर था, ये ओनली z बचा यहाँ पर, ये क्या आपका आंसर। बस ये छोटे छोटे आपको कंसेप्ट सीखने हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन 8 था आपका जी। क्वेश्चन 9 था जो क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 8a आ गया प्लस 8b हुआ। अब बताओ इसके अंदर क्या कंसेप्ट लग सकता है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करने की कोशिश करो, तो इसके पास और इसके पास कुछ चीज कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही। यहाँ से 8 हम कॉमन ले सकते हैं, ये 3 है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस ab, a को आपने मल्टीप्लाई कर दिया पहले, प्लस 8a लिख दिया प्लस 8b लिख दिया। अब इसमें से बनाओगे तो यही बन जाएगा, अगेन इसमें से करोगे ये हो जाएगा। चेक करते हैं कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, या ऊपर वाला पैटर्न लगाना है, ठीक है। ना भी करेंगे तब भी चलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। हम इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी, a प्लस बी, समझे। ये a है, ये b है, a के पास और b के पास अभी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसको कुछ बनाने की कोशिश करो। a प्लस बी, ये एज इट इज लिखा आपने, प्लस इसके पास क्या कॉमन है, इन दोनों के पास 8 यहाँ से आ गया, a प्लस बी बचा यहाँ पर। पहले इन्हीं के पास जो कॉमन है हल्का सा बाहर निकाल दो, ठीक है। अब बताओ ये ग्रुप a है, ये आपका ग्रुप b बना, तो इनके पास क्या कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट वाली चीज कॉमन दिख रही है, a प्लस बी कॉमन दिखा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, a, इसके पास प्लस 8, a प्लस 8, ये क्या आपका आंसर है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 10 था, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आपसे, a स्क्वायर प्लस bc प्लस ac प्लस ab, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब कॉमन देखना है आपने, सबसे पहले पेयर बना लो, इसके और इसके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें और इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अभी कुछ नहीं। अब पेयरिंग इन दोनों की ना करके हम इनकी कर सकते हैं, ए इसकी कर सकते हैं, फिर इसकी करके देखो। पेयर बनाना है, कुछ चीज कॉमन तो तभी आएगी ना, कुछ चीज दिख रही है इनके पास। अब मान के चलो ए स्क्वायर प्लस ए सी करा और बी सी और ए बी कर दिया। अब बताओ फटाफट, ए इसके पास कॉमन, ए प्लस सी बचा यहाँ पर, ए प्लस सी आया, ए प्लस सी प्लस इनके पास क्या कॉमन दिखा, बी, तो यहाँ पर हमारे पास c प्लस ए आया, ठीक है। तो a यहाँ पर आ गया, c, a प्लस सी कर दो या c प्लस ए कर दो, एक ही बात है, ठीक है। या इसको a b आगे लिख दो, a b को आगे कर दो आप और b c को पीछे, बात एक ही है। पेयर बनाया हमने इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आपने पहले दो के पेयर बना के देखने हैं, कोई चीज कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है, फर्स्ट का थर्ड के साथ करो, नहीं दिखा फर्स्ट का हम फोर्थ के साथ करके देखते हैं, ठीक है। पेयर बनाना है, तो अब बता दो इसके पास बी था, तो यहाँ पर क्या बचा, ए पहले आ गया, सी यहाँ पर आ गया, तो ए प्लस सी। अब दोबारा बताओ, ए और बी के पास, मतलब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, इसके पास कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ ब्रैकेट वाली चीज कॉमन है आपके पास, ए प्लस सी कॉमन बचा, लिखना ए प्लस बी, ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ये चेक करना आपने, सबसे पहले आपने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग, इसके पास और इसके पास क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी और इसकी क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ठीक है यहाँ से कोई चीज कॉमन मिल रही है दोनों के पास, ए और बी के पास, तब ठीक है, अदरवाइज हम फर्स्ट का फोर्थ के साथ पेयर बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। अब 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b। हाँ इसमें बताओ, अब पेयरिंग सबसे पहले दोनों की करके देख लो, क्योंकि ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, पेयरिंग कर दे, हमने इसका कर दिया यहाँ से, इसको और इसको पेयर बना दिया, ठीक है। जो लाइक टर्म्स होती है उनको इकट्ठा कर दिया एक तरह से, मान लो लाइक का भी छोड़ो, बस हमने पेयर बनाने हैं। तो अब क्या है, ए इसके पास भी है, तो a प्लस 2 आया यहाँ से,
प्लस इसके पास क्या कॉमन दिखा, इसके पास बी दिखा, तो a प्लस 2 दिखा हमको यहाँ से, ठीक है। अब बताओ दोनों चीजें सेम दिख रही है, इसका मतलब ठीक पेयर बनाए हैं, अदरवाइज ये ना बनता तो क्या करते हैं, इसका थर्ड के साथ करते हैं पेयर, नहीं दिखता फोर्थ के साथ पेयर बनाते हैं। आपने खुद ही चेक करना है इन चीजों को। तो a प्लस 2 आ गया यहाँ पर, a प्लस 2 इसके पास था, a प्लस 2 इसके पास भी था, a प्लस 2 बाहर कॉमन, बचा कितना a प्लस b, तो ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बस ये पूछा गया था, फैक्टराइज करो इसको, तो आपको पता चल गया होगा फैक्टराइज कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ax प्लस ay माइनस bx माइनस by, ठीक है क्वेश्चन आपका। अब इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया आपसे, तो ax और ay सबसे पहले पेयर बना के चेक करो, a कॉमन x प्लस वाई बचा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके पहले इन दोनों के पेयर बनाए, तो अब इसमें से देखो वो चीज कॉमन दिख रही है क्या, ठीक है, कोई चीज कॉमन दिख रही है दोनों में, b कॉमन दिख रहा है, हाँ जी b कॉमन दिखा। यहाँ पर x जब भी याद रखना माइनस अगर बाहर होगा, अब आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, इसका मतलब अंदर का साइन चेंज, अगर मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से यही चीज बन गई, तो माइनस भी एक्स प्लस वाई बने, ठीक है, एक्स प्लस वाई इसके पास, एक्स प्लस वाई इसके पास, इसका मतलब ठीक है। तो आपने एक्स प्लस वाई को रखना बाहर, कॉमन ले लिया, ए के पास क्या चीज बची थी ए, और इसके पास क्या बची है, इसको मैंने ए लिया था इसलिए ए बोल रहा हूँ, टीम ए बोलो टीम बी बोलो, टीम ए के पास क्या था ए बचा, माइनस टीम बी के पास ये तो बाहर चला गया था, ओनली बी बचा, यही क्या आपका आंसर है, ठीक है। तो इस वर्कशीट में ये 12 क्वेश्चन थे, इसी के पैटर्न से आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।